तो फ्रेंड्स न्यू न्यूज के साथ आ गए हैं आप लोग के लिए। बीपीएससी टीआरई 2 को लेकर के न्यू न्यूज सर्कुलेट हो रहा है मीडिया में। और हम लोग देख सकते हैं कि द्वितीय चरण शिक्षक भर्ती नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा जो है के लिए जो है ये इंफॉर्मेशन जो है सर्कुलेट हो रहा है। और बहुत जल्द जो है ये आयोग के वेबसाइट पर इसका जो है एप्ली आने वाला है एडवर्टाइजमेंट। तो इसमें हम लोग क्या क्या पॉइंट्स न्यू न्यू दिए गए हैं तो उसको हम लोग देख सकते हैं कि क्या है कि कितना पोस्ट दिया गया है। मध्य विद्यालय में जैसे ऑलरेडी ये डिक्लेयर्ड है, पहले भी हम लोग जान रहे थे कि 16,140 पोस्ट है 6 to 8 के लिए, ठीक है ना। 9 to 10 के लिए 18,877 पोस्ट है। 9 to 10 स्पेशल एक ऐड किया गया है विशेष विद्यालय अध्यापकों के लिए 270 पोस्ट। क्लास 11-12 के लिए 18,577 पोस्ट। तो ये टोटल जो है इतने पोस्ट पे जो है आपको टीआरई 2 होगा। उसके अलावा जो है वेलफेयर डिपार्टमेंट बैकवर्ड क्लास के लिए भी जो है उसके विद्यालयों के लिए भी आया है, जिसमें क्लास 6 to 8 के लिए 234 अध्यापक का तो है पोस्ट खाली। 9-10 के लिए 248 और 11-12 के लिए 403। तो टीआरई 2 में ये एडवर्टाइजमेंट निकलेगा जिसमें ये डिटेल्स रहेगा। अब तक तो यही न्यूज है और अभी क्या चेंजेस है वो तो जब एडवर्टाइजमेंट आएगा तभी हम लोग को पता चलेगा कि क्या शिक्षा विभाग ने क्या एग्जैक्टली डेटा दिया है और किस तरह से एडवर्टाइजमेंट निकलता है। तो आज से कल में ये आने की संभावना पूरी तरह से है। और इसी से रिलेटेड नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है कि ये एग्जाम देख लेते हैं कि किस पैटर्न का हो गया। देखिए परीक्षा के लिए पैटर्न के लिए घूम रहा है कि अब हम लोग का सिर्फ एक पेपर होगा, 3 पेपर। जैसे कि हम लोग अभी टीआरई 1 में आपको लैंग्वेज अलग से दिया गया था और सब्जेक्ट का पेपर अलग से था। जैसे प्राइमरी के लिए था लैंग्वेज प्लस अपना उनका जनरल स्टडीज का था समान अध्ययन। और जो सब्जेक्ट वाले थे 9, 10, 11, 12 के लिए लैंग्वेज का था। और लैंग्वेज के साथ साथ मतलब आपको सब्जेक्ट का नेक्स्ट डे था 25-26 को। लेकिन इस बार क्या कर दिया गया है कि ओनली 1 पेपर किया गया है एग्जाम सब्जेक्ट। एक ही पेपर होगा 150 मार्क्स का होगा, जिसमें लैंग्वेज पार्ट 1 होगा 30 मार्क्स का। जो क्वालिफाइंग होगा इसमें 9 नंबर लाना होगा। ये 30 नंबर में 9 मार्क्स लाने होंगे पास होने के लिए। आपको क्वालिफाई करने के लिए नहीं आएगा तो आपका सेकंड पेपर भी करेक्ट नहीं होगा, मतलब आप जो है बाहर हो जाइएगा नियुक्ति से। तो आपका 30 मार्क्स में 9 नंबर लाना है, 30 मार्क्स रहेगा आपका। ये क्वालिफाइंग रहेगा जनरल स्टेट। और बाकी जो है वो 120 नंबर का एज इट इज रहेगा। 120 नंबर का रहेगा जिसमें 120 नंबर का रहेगा जिसमें 40 नंबर जनरल स्टडीज जो ऑलरेडी हम लोग दिए हैं, सब्जेक्ट का 80 नंबर का। तो टोटल मिला के 150 नंबर का पेपर होने जा रहा है। और सिंगल पेपर होगा, अब ये 2 पेपर होने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसको लेकर के एप्लीकेशन का जो है आपको जो है शेड्यूल कभी अभी आ रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, जिसमें कि रजिस्ट्रेशन और पेमेंट का जो डेट होने वाला है वो 5/11 मतलब कल से लेकर के 14/11 तक जो है आप रजिस्ट्रेशन और पेमेंट कर सकते हैं। एप्लीकेशन आप नहीं कर सकते हैं, अप्लाई नहीं कर सकते हैं 5 से लेकर के, लेकिन आप रजिस्ट्रेशन और पेमेंट कर सकते हैं 5 से लेकर 14 तक। और रजिस्ट्रेशन विथ लेट फी 17 तारीख तक कर सकते हैं। मतलब कि 17 तारीख रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट होगी। 17 के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करने का टाइम नहीं मतलब नहीं दिया जाएगा। 17 इज द लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन। और ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट डेट मतलब आपका आवेदन भरने की तिथि। देखिए आप रजिस्ट्रेशन तो करिएगा 5 तारीख से, लेकिन भर नहीं पाइएगा 5 तारीख से। 5 तारीख 5, 6, 7, 8, 9 तक भर नहीं पाइएगा। भरना जो आपका आवेदन चालू होगा वो 10 तारीख से। पहले आपको आपका रजिस्ट्रेशन कर लेना है, पेमेंट कर लेना है। उसके बाद आपका जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा, तो वो 10 तारीख से चालू होगा, जो 25 तारीख तक चालू रहेगा। और इसमें कोई डेट नहीं दिया जाएगा। ये लास्ट डेट है 25 तारीख। ये लास्ट डेट है, आपको 25 तारीख तक कर ही देना पड़ेगा। तो ये आपको जो है इंपॉर्टेंट न्यूज है टीआरई 2 को लेकर के। तो जितने भी अभ्यर्थी जो टीआरई 2 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं वो उनका जो है वो टाइम आने वाला है, तो उसको कर लीजिए। अब अभी जो सीटेट के बारे में ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है। हम लोग एक और न्यूज आगे देख सकते हैं। ये नेक्स्ट सीटेट का देखिए दिसंबर 2023 का नोटिफिकेशन आ गया है। और सीबीएसई मतलब इसमें देख सकते हैं कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 21/1/24 रविवार को सीटेट का 18वां संस्करण आयोजित होगा। यह परीक्षा देश भर के 135 शहरों में होगी, आयोजित की जाएगी। परीक्षा पाठ्यक्रम, भाषा, पात्रता मानदंड, परीक्षा शुल्क,
परीक्षा स्थल महत्वपूर्ण तिथियों का विवरण विस्तृत बुलेटिन सीटीई की आधिकारिक वेबसाइट पे उपलब्ध है, सीटीईटी पे होगा। और इसको लेकर के एक वीडियो भी बनाएंगे, उसको आप लोग देख लीजिएगा। और इच्छुक उम्मीदवारों से अनुरोध है कि इसे डाउनलोड करें। केवल उपयुक्त वेबसाइट से बुलेटिन और आवेदन करने पर उसको ध्यान से पढ़ें। इच्छुक उम्मीदवार को केवल सीटीईटी वेबसाइट के माध्यम से ही ऑनलाइन आवेदन करना होगा और किधर से भी नहीं। ऑनलाइन आवेदन 3/11 से चालू होगा, मतलब कि ये चालू हो चुका है एट लास्ट, ये परसों का न्यूज है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 23/11 है, 23/11 आपका लास्ट डेट है। और शुल्क का भुगतान भी 23/11 रात्रि 11:59 तक जो है वो लास्ट तक है। तो सीटीईटी का भी एप्लीकेशन आ गया है, लेकिन अभी हम ये कंफर्म नहीं है कि सीटेट जो है वो रहेगा कि नहीं रहेगा। अपियरिंग कैंडिडेट TRE2 के लिए एलिजिबल रहेंगे कि नहीं, क्योंकि इस पर काफी कंट्रोवर्सीज हो रही है। और अभी बहुत से जिले से होकर क्या रहा है कि सीटीईटी में 60 मार्क्स जनरल कैंडिडेट्स का नहीं है, मतलब 60%, इसका मतलब 90 मार्क्स आपका सीटेट में अगर नहीं होगा तो आप नहीं होंगे, मतलब समझिए आप डिस्क्वाली हो गए। और अदर स्टेट्स के मेल फीमेल कैंडिडेट्स भी हैं, कोई भी कैंडिडेट अदर स्टेट के हैं तो यहाँ आरक्षण लागू नहीं होगा। अदर स्टेट्स के कोई भी कैंडिडेट, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हो, वो जनरल में आएंगे, जनरल मेल में आएंगे, मतलब उनको 90 मार्क्स लाना होगा, 90 मार्क्स लाना पड़ेगा। 90 मार्क्स अगर नहीं होगा तो आपका सीटेट क्वालिफाई नहीं है। अगर आप TRE1 में भी सिलेक्ट हो गए हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपका कैंडिडेचर रद्द होने वाला है, जो इस तरीके के कैंडिडेट्स है, एज पर माई इंफॉर्मेशन जो मुझे लगता है। ठीक है ना, यही है, यही फैक्ट है। तो अब TRE2 में इसको मौका दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा सीटेट अपियरिंग कैंडिडेट्स को, तो लेकिन फिर भी आप लोग जो जो है वो अपना सीटेट जल्दी से जल्दी भर लीजिए, क्योंकि फिर TRE2 का आवेदन आ जाएगा, फिर उसमें भी बिजी हो जाएगा, शेड्यूल बहुत टाइट है, फिर तैयारी भी करनी होगी, पढ़ना भी होगा। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज था, ये आप लोग को बताना था। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट न्यूज के साथ कल आएंगे। थैंक यू।